बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफ़र है और आप देख रहे हैं क्रिकेट जुनून बाय जेबी। तो फाइनली जी पीएसएल की दोनों फाइनलिस्ट टीमें जो हैं वो श्योर हो गई हैं। पीएसएल का फाइनल मैच पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद के दरमियान खेला जाएगा। हैदराबाद मेरी फेवरेट टीम है। मैंने ये बात अपने दोस्तों से भी शेयर की है और बाकी लोगों के साथ भी। प्रोग्राम में मैंने शायद नहीं शेयर की, लेकिन हैदराबाद ही मेरी फेवरेट है इस फाइनल के लिए भी। उसकी वजह ये है कि जो टीम इस तरह से अचानक से मोमेंटम पकड़ती है, हारे 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 और फिर जीते और फिर जीते गए, वो फाइनल में फेवरेट टीम का भी सर ले जाती है। तो पेशावर ज़ल्मी का सर इस बार ये ले जाएगी, मुझे उम्मीद है। माँ से ताकत जो है ना, वही अकेला इनको पड़ जाएगा फाइनल में और तबाही निकाल देगा पेशावर ज़ल्मी की। जो इनका एलिमिनेटर 2 हुआ है, बड़ा शानदार मैच हुआ है और इस मैच से याद आया कि कोई जाके हारिस रऊफ को भी बता दे और शहनशाह को भी जाके बता दे कि इस तरह से डेथ ओवर करते हैं और ख़ास तौर पर लास्ट ओवर करते हैं। अपने मुंह मियाँ मिठू ये बनते रहते हैं। हारिस रऊफ साहब ने कह दिया था जी कि ऐसी खतरनाक बॉलिंग तो इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं है जैसी हारिस लाहौर कलंदर के पास है। वाह, क्या पदीर क्या बदी का शोरबा। ठीक है। और दूसरे हमारे थे माशाल्लाह से प्रीमियम बॉलर, अपने आप को प्रीमियम कही जा रहे हैं वो। यानी बंदा अच्छा लगता है कि दुनिया आपको कोई नाम दे, फिर आप उस नाम के ऊपर जो है ना अपने आप को भी कहो जी कि मैं प्रीमियम बॉलर हूँ, या दुनिया कहे जी लाहौर कलंदर के जो हारिस रऊफ हैं और शहनशाह ये दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं। नहीं, अपने दोनों ने तो कहना ही नहीं है। दुनिया तो टेपिया टेपिया कही जाएगी, हम अपने आप को खुद ही कहते रहेंगे कि जी हमारी बॉलिंग लाइन बहुत खतरनाक है, ये खतरनाक है। टीम में बाय बाय हुए हम यहाँ, प्ले ऑफ फाइनल में भी नहीं है और उसमें भी नहीं है, प्ले ऑफ में भी नहीं है। तो 2 ओवर में 28 चाहिए थे, मोहम्मद अली का 1 ओवर 22 का लगा। 6 पे 6 चाहिए था। पहली बॉल डॉट हुई, दूसरी पे सिंगल हुआ, तीसरी मिस हुई, चौथी पे मशरफ आउट हो गए। 5 पे महमद वसीम ने एक शॉट मारने की कोशिश तो की लेकिन रुक गई वो बॉल और 6ठी पे फिर सिंगल हो गया। तो 2 ओवर में 28 चाहिए था, 1 ओवर 22 का लग गया। 6 में 6 लगा था कि ऐसे चुटकी बजाते ही इस्लामाबाद वाले कर लेंगे, लेकिन भाई नहीं। दाद देनी चाहिए यहाँ पे उनैन को भी कि उसने अंडर प्रेशर वाकई ब्रिलियंट बॉलिंग की और प्रूव किया कि वो डेथ ओवर्स का अच्छा बॉलर है। और एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अपना फेवरेट टॉपिक जो मेरा शादी है, शादाब खान शहजादा हमारा। 100 तकरीबन 187 आपने करना है, 10 की स्ट्राइक रेट आपको एवरेज चाहिए। भाई साहब ने पूरे 24 गेंदें खेली हैं, 22 रन बनाए, अपनी मर्जी की बैटिंग पे पोजीशन पे आए हैं। खुद भाई साहब कप्तान है, सीधा विकेट है। तो ये कारकर्दगी है। 24 गेंदों का मतलब ये 4 ओवर खेले हैं भाई साहब ने। जहाँ पे 40 होने चाहिए थे वहाँ पे 22 बना के गए। 18 स्कोर तो यही कम करके गया हुआ है। वो तो अल्लाह भला करे कैमरून ग्रीन का, उसने आया तो पहली 6 पे तो उसका 20, 6 गेंदों पे तो उसने 20 बना लिया था। ये तो बेचारे से आखिरी ओवर की 2-3 गेंदें मिस हो गई हैं, वरना शहजाद खान तो खुद ही अपनी फ्रेंचाइज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यही मैं कहता होता हूँ कि ये जो है ना, ये चले हुए कारतूस हैं सारे, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, ये फारग है बिल्कुल ही। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि अच्छे टूर्नामेंट में फिर दोबारा यही आ जाएंगे, नवाज भी आ जाएगा और शहजाद खान भी आ जाएगा। डिजर्विंग बंदे टीम में कोई नहीं आने लगे। यानी जो बंदा पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं कर सका, पाकिस्तान की फ्लैट पिचेस में परफॉर्म नहीं कर सका, और 8 साल से वो जी मुसलसल पीएसएल भी खेल रहा है और टीम का भी हिस्सा है, हर बड़े इवेंट में, हर आईसीसी के इवेंट में बंदा टीम में होता है, वो अब परफॉर्म नहीं करेगा तो कब करेगा? अपनी कप्तानी में, अपने मुल्क में, अपनी फ्रेंचाइज को लीड करते हुए, अपनी मर्जी की बैटिंग पे आते हुए, अपनी मर्जी के ओवर डालने के लिए आते हुए, तब अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो कभी भी नहीं करेगा। याद रखिएगा ये मेरी बात। और दूसरा एक और चीज़, उस्मान खान की बात करेंगे। पिछले 3-4 मैचेस में उसके 50 से ऊपर, मेरे ख्याल में 3 50 और 1 100 हो गया हुआ है। चांस तो वह बंदा ले रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जिसमें उसने 100 किया था उसमें भी वो 0 पे आउट हो गया था। कल भी उसका चांस जो है वो मिस हुआ है। लेकिन ये है कि उसने रन्स किए हैं। आई कैचिंग प्लेयर नहीं है, लेकिन रिस्की प्लेयर है। शॉट्स मारता है, वो उल्टे सीधे होके भी मारता है, लेकिन वो शॉट लग भी रहे हैं। तो अगर बंदा दिलेर है और रन्स कर रहा है तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि जी ये बंदा टीम में नहीं होना चाहिए। अभी उसने इतने रन्स कर दिए, उसको होना चाहिए टीम में।
प्रॉपर चांस उसको मिले, उससे पूछा जाए कि भाई तुमने नंबर 4 पे बैटिंग करनी है, 5 पे बैटिंग करनी है, फिर उसको दें चांस। 5 मैच देने हैं, 8 देने हैं, 10 देने हैं, 2 टूर्नामेंट देने हैं। अगर तो वो ऐसे परफॉर्म करता है जैसे वो PSL में परफॉर्म कर जाता है, तो फिर तो क्या ही कहने हैं। नहीं करता तो फिर एक ही बार मुकम्मल प्रॉपर चांस दे के उसको फ्री करें। अगर नहीं परफॉर्म करता तो करता है तो भी MS धोनी की भी ऐसे कोई टेक्निक नहीं नजर आया करती थी शुरू में। ऐसा लगता था जब तक वो क्या नीचे बल्ला जोर जोर से मारी जा रहा है। वो दुनिया का बेहतरीन फिनिशर, बेहतरीन कप्तान साबित हुआ है। आप दें प्रॉपर चांस, उसने रन्स किए हैं, देना पड़ेगा आपको चांस। देखते हैं कि कल मैच में क्या होता है फाइनल में। लेकिन मेरी सपोर्ट यही है कि इंशाल्लाह हैदराबाद जीतेगी। न्यू फ्रेंचाइज है, न्यू ऑनर है, एक नया जो है वो एक नई चीज़, एक नया वलवला पैदा करेगा PSL में। अगर आते ही फ्रेंचाइज अपने पहले ही सीजन में मैच ट्रॉफी लिफ्ट कर लेती है तो। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।